मेरी वसुंधरा से नहीं बनती, और 15 साल हो गए वसुंधरा तक मेरी राम राम भी नहीं हुई। कुछ शादी ब्याह में एक आध बार टकरा गई, उसने ही रास्ता बदला, मैं तो ऐसे ही चल रहा था सीधा, मेरे रुका थोड़े। ये होती है लड़ाई, ये होता है संघर्ष। कहते हैं हमारी बनती नहीं, शाम को चीयर साथ करते हैं, शाम को डिनर साथ लेते हैं, लंच साथ करते हैं। कारोबार देखिए आप, में एक नया ट्रेंड और चला कि बीजेपी के जो नेता भ्रष्ट हैं वो कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं के साथ रिश्ते कर रहे हैं। मैंने कहा ये काम आप क्यों कर रहे हो, कि कल को क्या पता इनकी सरकार आए ना तो हमारी मदद हो जाए, इधर सब रिश्तेदारियां कर लो बड़े बड़े लोग। ये गजब की बात हो गई भाई। अरे कहाँ जा रहा है समाज, कहाँ जा रही है संस्कृति। मैं नौजवानों को एक संदेश और दूंगा। मेरे लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, कोलाइच में कितने बच्चों को बिगाड़ा, मैं नाम बताऊं मैंने उनका। अगर मेरे पास कोई आ गया वो सुधर गया, ठीक हो गया, नशा छोड़ दिया और उसने मेहनत सीखी, उसने मुझे देखा और देखा कि एक व्यक्ति है वो लड़ रहा है इस राजस्थान के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, राजस्थान के अपराधियों के खिलाफ। छोटे भाइयों को एक ही संदेश दूंगा, नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के हमें हमारे माता पिता का नाम रोशन करना है। कोई जरूरी नहीं सरकारी नौकरी लगे और जरूरी नहीं कि अपन मंत्री बने। मैं घूम रहा हूँ 20 साल से आपके बीच सेवा, मन में प्रण आपको लेना है। ये वीर भूमि है कोलाइत की, जहाँ कपिल मुनि ने तपस्या की। ये वीर तेजाजी महाराज की धरती है राजस्थान, ये बाबूजी की धरती है, ये राम साहब पीर की धरती है, ये धना भगत मीराबाई की धरती है, राणाबाई की धरती है। हमें नौजवानों को एक संकल्प लेना है, हम भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर होनी चाहिए। कौन देगा ऐसी व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था सरकार देगी। सरकार कौन बनाएगा? आप बनाओगे। नागौर में तो आप मारवाड़ की 43 सीट है, जो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर अलग आ जाता है। नागौर जो मारवाड़ की 43 सीट है, वहां 35 में तो आरएलपी 1 नंबर और 2 नंबर रहेगी, फर्स्ट सेकंड। 20 तो अकेले 20-25 वहां से जीत रहे हैं। आप भी जीताओ, 2-3-4 बीकानेर जीताओ, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, जुन्नू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, भरतपुर तक पहुंचोगे तो 110 पे आ जाओगे, अपने आप ही आ जाओगे। सारे समाज बैठे, देखिए, नाइक समाज, बावरी समाज, मेघवाल समाज, हमारे रेगर समाज बैठे हैं, खटीक समाज के भी लोग हैं, ओबीसी की सारी जातियां बैठी है, जाट, गुजर, यादव, मीणा। मैं तो पिछली बार राजपूत समाज को भी टिकट दिए थे 3 लोगों को, फिर भी लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो जातिवाद करते हैं। अरे मैं जातिवाद के अंदर ये करता हूं कि मेरी जाति का विकास हो और मेरे जाति के नौजवान अलग पथ पे नहीं जाए, भटके नहीं। मैं को अवैध धंधे थोड़े कराता हूं। अगर मैं ये काम कराता तो जयपुर में सारी जमीन मेरी होती। 1998 से लेकर कब मैं प्रेसिडेंट था यूनिवर्सिटी का, छोरों को इसी काम में लगा देता जैसे दूसरे नेता काम करवाता है। हनुमान बेनीवाल की जांच जब वसुंधरा ने कराई तो बैंक के खाते में 15 रुपए मिले थे, तो 15 रुपए में तो सजा नहीं होती, आप भी जानते हो। ये सिर्फ मैं ही हूं जो 24 घंटे आपकी सेवा में समर्पित हूं, जिसके घर के दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले हैं, जो ये नहीं देखता कि मैं जिसके साथ खड़ा हूं उसके सामने बाहुबली कितना बड़ा है, जिसकी हाँ भर ली, जिसका हाथ पकड़ लिया, उसको बीच में नहीं छोड़ा। और इसी का परिणाम है कि ईश्वर आप में बसता है, ईश्वर गरीबों पे बसता है। और आप सब लोग दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मैं विश्वास दिलाता हूं, जब तक मैं राजस्थान को बदल नहीं दूंगा, जब तक इस व्यवस्था को बदल नहीं दूंगा, थाने तहसील कचहरी के अंदर जाओगे तो थानेदार तहसीलदार अगर ये नहीं कहे कि बाबा चाय पियोगे ठंडा पियोगे पहले बता दो, तब तक हनुमान बेनीवाल इसी तरह संघर्ष करता रहेगा। कोलाइट की विशाल जो रैली है, इसको सफल बनाने के लिए प्रभु जी को, आरएलपी की पूरी टीम को और मेरी पार्टी के विधायकों को जो लगे हुए हैं, कल हमें फिर जाना है, फिर हमारी रैलियां लग रहे हैं। लेकिन लगते लगते लास्ट लोकतंत्र के अंदर जो संविधान बनाया, जो वोट का अधिकार आपको दिया, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। जब देश आजाद हुआ था उस समय बात चली कि देश में 200 साल की गुलामी थी, वोट कौन देगा? तब कई लोगों ने कहा कि वोट वो देगा जो 10th पास है, वोट वो देगा जो 12th पास है, वोट वो देगा जो बिजनेसमैन है, पैसे वाला है। तो बाबा साहब ने कहा ये गुलाम देश रहा है, वोट का अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। वोट गरीब आदमी देगा, अनपढ़ आदमी भी देगा और हर व्यक्ति देगा,
तो ये वो संविधान है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार इस संविधान की रखवाली आप करोगे